आप किसी भी काम में एंटर होते ही आप ये अंदाज़ा मत लगा देना कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं, आपको कोई भी काम कुछ समय तक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा आएगा कि यस, इस काम में से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। विच मीन्स, जो हमने एग्जाम्पल दिया पहले कि एक ज़मीन में आपको पहले अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है या नहीं, कि ये बंजर ज़मीन है। अगर बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूँ मैं आपको मैं कितना ही फोर्स कर दूँ, कितना ही फर्टिलाइज़र लगा दूँ, कितना भी अपनी दिलो जान से मेहनत कर दूँ, वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर वही चीज़ होगी कि किसी ने अच्छा बोल दिया है, किसी ने बुरा बोल दिया, मुझे इफेक्ट नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को पता है, मैं खुद को दोनों चीज़ें बोल चुका हूँ, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें। मैं दोनों बोल चुका हूँ खुद को और खुद को प्रिपेयर कर चुका हूँ। अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आके अच्छा बोले या बुरा बोले, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मैंने खुद को प्रोवाइड कर दी है। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई जस्ट नीड रेगुलरिटी, आई जस्ट नीड माई एफर्ट्स, आई जस्ट नीड अ डिसिप्लिन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं वो लोग इस बात से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। आई थिंक जब जब हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं जो हमारे अंदर कुछ ऊर्जा पैदा करती है, कुछ एक फायर, एक फोर्स, एक एनर्जी पैदा करती है, उस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद हमें लगता है कि हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। और वो कुछ 1-2 घंटे की ऊर्जा मिल जाती है हमें उस वीडियोस से, या फिर कुछ म्यूज़िक सुन लेते हैं हम, मोटिवेशनल म्यूज़िक भी है, काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, प्लेलिस्ट्स हैं। सो अगर उन सब चीज़ों को सुन के, देख के, या फिर कोई किताबें हैं ऐसी, उन किताबों को पढ़ के आपको लगता है कि अब हम सब कुछ कर लेंगे, जहाँ पर मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, मुझे अब मोटिवेशन मिल चुका है, राइट? द प्रॉब्लम इज़ यू डोंट लैक मोटिवेशन। आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी नहीं है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, जितने भी लोग मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं किताबों के रूप में, वीडियोस के रूप में, म्यूज़िक के रूप में, और उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद मोटिवेटेड फील करते हैं, सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है। कंटेंट में कोई बुरी बात नहीं है, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद मोटिवेटेड फील करते हैं लाइफ में। देन द रीज़न बिहाइंड दिस होल सिनेरियो इज़ यू डोंट लैक मोटिवेशन, यू लैक रेगुलरिटी। आपकी लाइफ में रेगुलरिटी की कमी है। आप किसी एक चीज़ को लेकर रेगुलर नहीं हो, आप किसी एक चीज़ को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, एंड सो यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स जो आपको बार बार पुश कर सके। अब कुछ लोग इस बात पे ये कहेंगे कि यार उसमें क्या बुरी बात है, किसी चीज़ को सुनने के, देखने के या पढ़ने के बाद मुझे वो फोर्स मिलता है और एटलीस्ट मैं अपना काम कर पाता हूँ, तो उसमें क्या बुरी बात है? बुरी अच्छी बातें नहीं होती, अच्छी बातें और बुरी बातें कोई नहीं होती है, राइट? मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ विच इज़ रेगुलरिटी। अगर वो रेगुलरिटी आ जाती है तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो। मुझे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ इस डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस दिन आप वो वीडियो नहीं देख पाते आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, आप कुछ काम नहीं कर पाते, विच मीन्स दिस मोटिवेशन, दिस होल सेक्शन ऑफ वीडियोज़, म्यूजिक्स एंड बुक्स हैज़ नाउ बिकम योर ड्रग। क्योंकि उस चीज़ के बिना आप काम नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ के बिना आप जो भी आपने टास्क सोचे हैं अपनी लाइफ के लिए वो नहीं कर पाते। मैंने कुछ टाइम पहले, आज इट्स 6th of January टुडे, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर नाइट के दिन 31st को मैंने ये एक वीडियो अपलोड की थी इन विच आई स्पोक अबाउट रेजोल्यूशंस। तो मैंने ये कहा कि ये जो रेजोल्यूशंस वगैरह है वो सब चीज़ें इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो मैंने कहा कि ये सब ढोंग करना बंद कर दो खुद के साथ। तो आई थिंक उस वीडियो पे एक ऐसी कमेंट थी, थोड़ी सी अलग यूनिक कमेंट थी, बाकी सब लोग अग्री करते थे उस बात पे। एक लेडी थी, उन्होंने ये कमेंट किया कि सर आप ये जो कह रहे हो कि रेजोल्यूशंस वगैरह मत रखो, ये सब ढोंग करना बंद कर दो, तो रेजोल्यूशन को आप प्लीज़ ढोंग मत बोलिए। रेजोल्यूशन से एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन से एटलीस्ट आप कुछ काम कर पाते हैं। सो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है,
आपके कोई रेजोल्यूशन रखने से आप कुछ काम कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लिए ये मेथड काम करता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए, मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, राइट। मैं हर किसी की बात नहीं कह सकता, हर किसी की ज़िंदगी में झांक के मैं नहीं देख सकता, राइट। अगर आपके लिए वो मेथड काम करता है तो करो, नहीं करता है तो मत करो। मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशंस, चलो ठीक है, अगर रेजोल्यूशन को आप डिसिप्लिन कहते हो तो ये डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी को ही आता है आपके अंदर, राइट। मैं इसीलिए मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट लगता है रेजोल्यूशंस का। और उस वीडियो में मैंने एंड में ये चीज़ कही थी कि रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस साल 2022 में एक ही रखना, विच इज़ जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो मैंने रेजोल्यूशन के नाम पर एक रेजोल्यूशन भी दिया भी था आपको कि यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप ऑनेस्ट हो अपने रेजोल्यूशंस को लेकर ही, चाहे अपनी रूटीन को लेकर ही, अपने आपके जो भी काम आप लाइफ में करते हो या फिर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, उन सब चीज़ों को लेकर अगर आप ऑनेस्ट हो, देन आई थिंक यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, विच इज़ ऑनेस्टी। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो वो काम को करने का तरीके में शायद प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ कही कि यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड रेगुलरिटी। या तो आपके रूटीन में दिक्कत है, या तो आपके काम करने के तरीके में दिक्कत है, या तो फिर आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो, वो काम करना छोड़ दो। कोई एक ऐसी बंजर ज़मीन पर आप पौधे उगाने का ट्राई कर रहे हो एंड यू थिंक यू लैक मोटिवेशन। डज इट मेक एनी सेंस? आपके रोज़ काम करने से वो बंजर ज़मीन पर पौधे उग के नहीं आएंगे, आपको वो ज़मीन बदलनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप चाहे कितनी ही रेजोल्यूशन पाल दो, आप चाहे कितना ही कुछ बड़ी बड़ी बातें कर लो कि ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमने सोचा है तो हम कर लेंगे, सब पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। कई बार मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर आपको लगता होगा कि ये कितनी नेगेटिविटी वाली बातें करता है, कितनी निराशाजनक बातें करता है। लेकिन मैं अभी ये कहूँगा आपके साथ कि मैं अपनी बातों को सिर्फ सही प्रूव करने के लिए बात नहीं कर रहा आपसे, राइट। प्लीज़ गेट दैट। मैं अपनी बातों को सही प्रूव करने के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जितनी भी बातें गलत कहता हूँ, मतलब जितनी भी चीज़ों को मैं गलत कहता हूँ कि ये गलत है, वो सब चीज़ें मैं खुद कर चुका होता हूँ पास्ट में, और मुझे उन सब चीज़ों से गलत रिजल्ट्स मिले होते हैं। इसीलिए आज मैं आके कहता हूँ कि नहीं यार, अगर आप भी मेरी जैसी गलती कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा। और टाइम बर्बाद होने के बाद आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होगा एंड आप फील करोगे कि यार सब मेहनत पानी में गई, ये हो गया, वैसा हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हमको कोई भी काम करने के लिए रेजोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई भी काम करने के लिए ज़रूरत है सिर्फ रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सिर्फ इतना है कि किसी भी एक काम को आप पहले शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, राइट। उस शॉर्ट टर्म में आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मुझे कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस तरीके से क्या मुझे थोड़े बहुत भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर थोड़े बहुत भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, विच मीन्स ये टारगेट अचीवेबल है, मैं अब अपने रूटीन को रेगुलर कर दूंगा। जो काम कर रहा हूँ उसमें रेगुलरिटी लाऊंगा कि डेली इसी तरीके से काम करूँगा, ताकि आज जो छोटे रिजल्ट्स हैं वो बाय टाइम वो रिजल्ट्स क्यूमुलेटिवली मल्टीप्लाई होकर मुझे बड़े मिलेंगे। आपके काम ज़्यादा करने से कुछ रिजल्ट्स बड़े नहीं होंगे, उस काम को लंबे समय तक करने से रिजल्ट्स बड़े होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यूँ समझ लेते हैं कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, किसी भी तरह से इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे रियल एस्टेट में करते हो, चाहे स्टॉक्स में करते हो, चाहे क्रिप्टो में करते हो, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर वो अपना मनी डालते हैं, तो जितने भी लोग सेंसिबल लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो ये समझते हैं, बिल्कुल समझेंगे कि पैसा ज़्यादा डालने से कुछ नहीं होगा। पैसे को लंबे समय तक रखने से किसी जगह पर आप अंदाज़ा लगाते हैं, उस चीज़ को आप एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इतने टाइम में मैं ये एस्टिमेट लगा सकता हूँ। आप किसी भी काम में एंटर होते ही
आप ये अंदाज़ा मत लगा देना कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं, आपको कोई भी काम कुछ समय तक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा आएगा कि यस, इस काम में से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। विच मीन्स, जो हमने एग्जाम्पल दिया पहले, कि एक ज़मीन में आपको पहले अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है या नहीं, कि ये बंजर ज़मीन है। अगर बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूँ मैं आपको मैं कितना ही फोर्स कर दूँ, कितना ही फर्टिलाइज़र लगा दूँ, कितना भी अपनी दिलो जान से मेहनत कर दूँ, वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, यू नीड एनालिसिस। एनालिसिस से क्या होता है कि आप समझना चाहते हैं कि ये चीज़ जहाँ पर मैं अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डाल रहा हूँ, वहाँ से क्या मुझे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं भी या नहीं। इसीलिए मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं मोटिवेशन के, एंड उन सब चीज़ों को सुनने पढ़ने के बाद हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यार मैं खुद से तो कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी एक्सटर्नल फोर्स की। क्योंकि हमें एनालिसिस करने में दिक्कत आती है, क्योंकि एनालिसिस करने में प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं, और नेगेटिव सुनना किसी को पसंद नहीं है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इसीलिए हमको बहुत पॉजिटिविटी चाहिए, बहुत पॉजिटिव सुनना चाहिए। इसीलिए हमें लगता है कि हम हम कुछ, जहाँ पर हमें निराशा दिखती है, वो चीज़ें सुनना हमें पसंद नहीं आता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू गेट दैट? अगर प्रॉब्लम समझो मोटिवेशन की होती, देखो मोटिवेशन से रिजल्ट्स नहीं आ सकते। मोटिवेशन से सिर्फ आप अपने एफर्ट्स करने में थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है आपको, राइट? बट जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे पता है इस ज़मीन के नीचे डायमंड्स की पोटली पड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति को मोटिवेशन की कमी होगी कभी भी ज़िंदगी में? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। सीधी सी बात है। अगर उसको पता है कि ज़मीन के नीचे हीरों की पोटली पड़ी है, तो उसे मोटिवेशन की कमी नहीं होगी कभी भी। वो दिन रात सोए बिना लगातार खोदता ही जाएगा उस ज़मीन को, खोदता ही जाएगा जब तक वो हीरो की पोटली उसके हाथ में ना आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हमें अभी तक हमारे रिजल्ट्स पता नहीं है। रिजल्ट्स पता इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने उस चीज़ का एनालिसिस नहीं किया है। एंड सो द प्रॉब्लम इज यू आर नाउ डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन, राइट? सो अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है, सो अपने आप से ये क्रॉस आर्ग्यू करना कि मे बी आई एम नॉट डूइंग माई एनालिसिस, मे बी आई एम नॉट डूइंग माई रिसर्च। जिस दिन आप रिसर्च कर लोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और रिजल्ट्स देखने पर आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप दिलो जान से वो चाहते हो कि वो रिजल्ट्स मुझे चाहिए, वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर कोई चाहेगा कि आपको रोक दे तो वो रोक भी नहीं सकता। ये समझ लो। जिस व्यक्ति ने ये बात समझ ली ना, उसको किसी भी तरह की कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो आपको बार बार आके धक्का लगाए आपकी गाड़ी को। आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उस गाड़ी को ठीक करवाओ। बार बार आपको क्यों चाहिए कि आपके दोस्त आके आपको गाड़ी को धक्का लगाएं? द प्रॉब्लम इज आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाओ और खुद से चलाओ गाड़ी को। हम ये हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर कि मुझे अब हैबिट हो चुकी है बस, और मुझे वो हैबिट तोड़नी नहीं है। ये प्रॉब्लम है। मुझे हैबिट हो चुकी है कि मेरे दोस्त बार बार आके मुझे मेरी गाड़ी को धक्का लगाएंगे और फिर मैं मज़े लूँगा, विंडो खोल के हवा खाएंगे। हाँ, गाड़ी चल रही है एटलीस्ट। हम गाड़ी को रिपेयर करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें लगती है मेहनत, उसमें लगते हैं पैसे, उसमें लगती है टाइम। वो किसी को खर्च नहीं करना, किसी को प्रॉब्लम फाइंडिंग नहीं करनी कि गाड़ी में कुछ दिक्कत भी हो सकती है दोस्त। हो सकता है आपके अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपके रिसर्च के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपकी चॉइसेस में कुछ दिक्कत हो सकती है कि आपने मे बी जो फील्ड चूज़ की है वो फील्ड के लिए आप बने ही नहीं हो। ये चीज़ सुनना किसी को पसंद नहीं आता।
अगर मैं ये सब बातें सब कह रहा हूँ, अगर ये सब बातें मैं कह रहा हूँ आपको बुरी लग रही है, देन आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो चुके हो कि कुछ चीज़ों को लेकर, और इसीलिए आप ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हो उन सब चीज़ों को लेकर जहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स के सामने आपको ब्लाइंड फोल्ड होकर ऐसा नहीं होगा कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। आंखों से पट्टी हटाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं, ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ वही होने वाला है। आप जिस दिन फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो आप खुद के हिसाब से रिजल्ट्स बनाना शुरू कर दोगे। आपको बाहर की चीज़ें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, किसी का बोलना फिर वही चीज़ होगी कि किसी ने अच्छा बोल दिया है, किसी ने बुरा बोल दिया, मुझे इफेक्ट नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को पता है, मैं खुद को दोनों चीज़ें बोल चुका हूँ, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें। मैं दोनों बोल चुका हूँ खुद को और खुद को प्रिपेयर कर चुका हूँ। अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आके अच्छा बोले या बुरा बोले, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मैंने खुद को प्रोवाइड कर दी है। I don't need anything. I just need regularity. I just need my efforts. I just need a discipline. That's it. Nothing else. I just hope this makes sense. I just hope कि आपको थोड़ी बहुत ये बात समझ में आई that you don't need any external sources of motivation. You just need only one thing, which is regularity. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.